हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। तो आज हम इंटीग्रेशन में एक न्यू टाइप सीखने वाले हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। आज हम वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है 1/3x² + 13x - 10, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यूमरेटर में ऑलवेज आपके 1 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में कोई अदर वैल्यूज होगी तो फिर आप ये मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेट करने के लिए। सेकंड थिंग, हमारे पास नीचे क्या होनी चाहिए? डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, यानी ax² + bx + c की फॉर्म होनी चाहिए। अगर ऐसा आपको कोई भी क्वेश्चन नजर आता है तो आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से इंटीग्रेट कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास एक चीज और होता है, जैसे इस क्वेश्चंस में हम देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में कोई रूट नहीं है, नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में रूट भी लगा है तो भी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। बस जब विदाउट रूट होगा तो विदाउट रूट का फॉर्मूला यूज आ जाएगा लास्ट में जब हम इंटीग्रेट करेंगे। एंड रूट वाला क्वेश्चंस होगा तो हम रूट की हेल्प से उसको, रूट का जो भी फॉर्मूला होगा उसकी हेल्प से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो कैसे करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इंटीग्रेट, चलो समझते हैं। देखो, आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसे आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्या करना है, जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 रखना है, 1 होना चाहिए। अगर पहले से ही 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो आपको 1 करना होगा। 1 करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी x² का कोफिशिएंट है आप उसे कॉमन ले लें। तो जैसे अगर हम 3 को कॉमन लेंगे तो 1/3 हमने बाहर लिख दिया है, 1 ये क्वेश्चंस क्या कन्वर्ट हो जाएगा, x² + 13/3x - 10/3 dx। ओके, तो हमने x² का कोफिशिएंट क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। इसके लिए हमने 3 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ 3 कॉमन नहीं आ रहा था तो डिवाइड में हमारे पास वैल्यू चली गई है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है 13/3। आपको क्या करना है, इसका हाफ करना है। हाफ करने के लिए 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड देन इसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है, ठीक है। अगेन कह रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ x जो भी होगा उसका हाफ करना है, हाफ का स्क्वायर आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। देखो आगे बढ़ते हैं। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 13/3x। अब x² के कोफिशिएंट का हाफ कितना हो गया, 13/6। तो 13/6 का स्क्वायर हमने देखो ऐड भी कर दिया है और 13/6 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। माइनस के 10/3 को एज इट इज रखना है और dx, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ सर, इसी को तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। देखो, अब ये जो फर्स्ट 3 स्टेप है आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी ये a + b का होल स्क्वायर बना लेंगे, जहां पर a² + b² + 2ab जो आपका फॉर्मूला होता है, अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। यानी इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 1 देखो x² में से x लिख दो, ये प्लस का 13/6 है तो प्लस का 13/6 लिख देना, अगर ये माइनस का 13/6 हो तो माइनस का 13/6 लिख देना, होल स्क्वायर। अब आप कहीं सोचेंगे अरे सर ये बीच वाली वैल्यू कहां गई, अरे कहीं नहीं गई है। अगर हम इसमें a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a² + 2ab + b², जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये तीनों टर्म्स आपको मिल जाएगी। रिमेनिंग टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 6 का स्क्वायर 36 - 10/3 एज इट इज dx। चलो आगे और कैलकुलेट करते हैं। तो 1/3 1/x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलशियम आ जाएगा इसका 36 - 169, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि देखो हमने बाहर माइनस कॉमन निकाल दिया है, प्लस 3 का 36 में डिवाइड करेंगे 12 टाइम, 12 10 120, तो ये आपका हो जाएगा 120, ठीक है, dx। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे हम अलग ही ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 एज इट इज 1/x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 169 और 120 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, देखो 189, ठीक है, 289 सॉरी, है ना, 289/36, ठीक है, dx 289/36, ठीक है, 69 और 20 तो 79 89 हो गया, 100 200 तो 289/36। अच्छा, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 289, 17 का स्क्वायर होता है तो 17/6 का
होल स्क्वायर dx। अब आप इस क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका ये क्वेश्चंस फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज हो गया। किस फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज हो चुका है? 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन गया है? 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये रूट में होता तो 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता। तो इसीलिए मैंने कहा रूट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। तो उस केस में हम इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस फाइनल आंसर को लिखते हैं इसका। तो फाइनल आंसर देखो क्या होने वाला है, 1/3। ठीक है, ये तो चल ही रहा था। चलो आगे आते हैं 1/2a। तो यहां हम देखें तो a की वैल्यू क्या है? 17/6। तो 1/2a log x माइनस ए, x की वैल्यू x प्लस 13/6 माइनस a इज 17/6, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, अगेन x प्लस 13/6 प्लस 17/6, ओके, प्लस c। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो देखो हम यहाँ देख पा रहे हैं इस 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 आपके ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में तो कैंसिल होता है। तो 1/17 हमारे पास रिमेनिंग रह गया। तो ये जो फाइनल आंसर होगा 1/17 लॉग। ठीक है, अच्छा इसे हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ एलशियम ले सकते हैं। तो जैसे आप एलशियम लोगे तो यहाँ 6x हो जाएगा और प्लस का 13 माइनस का 17 तो कितना आएगा? माइनस का 4। तो आपके पास बनेगा लॉग 6x माइनस 4 अपॉन, चलो नीचे आते हैं, नीचे भी अगर आप एलशियम लोगे तो 6x और 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 30। देखो अपॉन 6 दोनों में आएगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 6x प्लस 4 और 6x प्लस 13 और 17 कितना हो गया? 30 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, काफी आसान मेथड है और काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। स्टेप आप वीडियो को रिपीट करके देखें, आराम से समझ में आएगा। और ऐसे ही आप एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखना, आपको मिलेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले। तो जहां भी आपको न्यूमरेटर में 1 और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, आप इसकी हेल्प से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू।